और व्यवस्था रोमी की पत्री। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है। कई बार हम लोग के मन में आती है, व्यवस्था आने के दौरान जब हम लोग का बीच में पाप प्रकट होती है, पाप की पहचान होती है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाप जब हम लोग के बीच में आया तो अपराध यानी कि पाप बहुत ज्यादा हो गया। अपराध और पाप सब में अंतर है थोड़ा थोड़ा। अपराध माने क्या बोलते हैं, जानबूझ के पाप करना। और पाप माने क्या बोलते हैं, जो मनुष्य क्या बोलते हैं बिना सच्चाई को जाने पाप कर रहे हैं, वो सब पाप गिनाता है। और जो अपराध गिनाता है वो लोग, वो सब हम लोग क्या कहते हैं, जानबूझ के अगर बार बार पाप करते हैं तो वो सब क्या अपराध गिनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था जब मनुष्य के बीच में आया, हम लोग के बीच में आया, तो पाप भी या अपराध भी बहुत बढ़ गया। लेकिन पाप बढ़ने के साथ साथ हम लोग के बीच में अनुग्रह भी बढ़ता गया, धार्मिकता भी बढ़ता गया हम लोग के जीवन में। परमेश्वर यीशु मसीह की तरह हम लोग देखते हैं इसका जब देखते हैं तो आदम के द्वारा दुनिया में पाप आया और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग के बीच में अनंत जीवन आया। तो आज क्या हम लोग के बीच में जब व्यवस्था आई, ये तो क्या व्यवस्था क्या पाप है? बिल्कुल नहीं। व्यवस्था बिल्कुल पाप नहीं है, बल्कि हम लोग को क्या करता है पाप। व्यवस्था जब हमारे बीच में आया तो हमारा जितना भी पाप था, हमारा जितना भी गुनाह था, हम जो भी पाप किए थे, उन सारे पाप का क्या होती है, पहचान होती है कि हम कितने पापी हैं, हम कितने परमेश्वर के विरुद्ध में चले हैं, कितना हम उसके आज्ञा के विरुद्ध में है, कितना हम क्या बोलते हैं पाप के गहरा में कितना डूबे हैं। उन सारे चीजों को पहचानने और समझाने के लिए, समझने के लिए व्यवस्था हमारे बीच में आई। तो क्या व्यवस्था आने की तरह हमारे जब पाप की पहचान होती है, पाप को हम लोग समझ पा रहे हैं, पाप का पहचान हो रही है, तो क्या व्यवस्था जो आई हम लोग के बीच में क्या पाप है? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे जितना भी व्यस्तता हमारे बीच में क्या बोलते हैं पाप को पहचाने के लिए आया कि हम सारे पापों को पहचाने और उसको हम छोड़े। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे बीच में यीशु मसीह ने क्या लाया, व्यवस्था लाया, ताकि हम पाप को पहचान कर उसको क्या करें, छोड़े और उससे दूर हो जाए। और उसको छोड़कर परमेश्वर को हम अपने जीवन में आ बुलाए बोल करके संसार में हम लोग के बीच में किया आया, व्यवस्था आई, ताकि हम लोग का सारा पाप पहचान हो और हम उससे छुटकारा को पाए। जैसे ही संसार में क्या बोलते हैं व्यवस्था आई, पाप जी गया और हम मर गए, यानी कि जो पाप किए थे हम लोग के जीवन में पाप दिखाई दिए, उपद्रव दिखाई दिए, तो हम लोग अपने आप में क्या होने लगे, पहचान होने लगा। तो आज हम जब पहचानने लगे हैं तो उसको क्या करना है, उसको हम लोग को छोड़ना है। और इसमें से जैसे ही पाप बढ़ गया तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्षमा हमारे लिए कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने हम लोग के लिए रखा। जब हम लोग पाप करते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हम हर एक जन के लिए बहुत प्यार से क्या हो गया, बढ़ गया। जो कि हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि हम लोग अनंत जीवन को हासिल कर पाए। इसलिए व्यवस्था हम लोग के जीवन में, हम लोग के बीच में लाया गया। व्यवस्था हम लोग के लिए अच्छाई के लिए आया, उस परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने के लिए लाया गया, ताकि हम लोग उससे छुटकारा पाए, पाप से छुटकारा पाए। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं जब एग्जाम सब लिखते हैं, परीक्षा सब लिखते हैं, स्टूडेंट्स है कोई भी एग्जाम सब लिखते हैं, हम लोग अन्य अच्छा कार्य को पाने के लिए, चाहे अगले सीढ़ी में चढ़ने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अनुशासन को मानना पड़ेगा। जितना भी वहाँ पर कानून बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो क्या वो नियम कानून क्या गलत है?
बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लोग को एक अनुशासित करता है, अनुशासन सिखाता है कि हम उसके कितना अधीनता में हैं, कितना हम अपने आप में कितना ही क्या बोलते हैं हम लोग कितना अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या वो अनुशासन के द्वारा हम लोग को कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जब उस अनुशासन को हम फॉलो करते हुए उस अच्छी कार्य को जब करते हैं तो हम लोग एग्जाम सब में अगले सीढ़ी में चढ़ने के लिए हम लोग को वो लोग क्या करता है सफलता प्रदान करती है और इस प्रकार से हम लोग अगले सीढ़ी में चल जाते हैं और उस नियम को मानते हुए फॉलो करते हुए अगर हम लोग बोलेंगे कि हम एग्जाम भी नहीं लिखेंगे, नियम भी फॉलो नहीं करेंगे, हमको पालन नहीं करना है, तो हम लोग आगे अगले स्टेज में हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे, अगले क्लास में हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जो भी सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें अगर अनुशासित हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं, तो आज आप और हम लोग अगले स्टेज क्या बोलते हैं नहीं बढ़ सकता, अच्छा जगह पर नहीं पहुंच पाता, अच्छा पोस्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे, अच्छा डिग्री हम हासिल नहीं कर पाए। ये सारी चीजें क्या है हम लोग के लाभ के लिए ही है, लेकिन उससे पहले ये हम लोग के बीच में हम लोग के जीवन में कई नियमों को, कई व्यवस्थाओं को, कई कानूनों को हम लोग को क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है और उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, तब जाके हम लोग अगले पद में, अगले सीढ़ी में, अगले क्लास में, अगले स्तर में हम लोग क्या करते हैं पहुंचते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर व्यवस्था भी आज हम लोग के लिए लाया गया, तो आज हम लोग के जीवन में जब उस व्यवस्था के द्वारा हम लोग को जो परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के लिए जो पाप हम लोग को रोकती थी, वो व्यवस्था के द्वारा हम लोग को क्या करता है उस पाप को प्रकट करता है और उस परमेश्वर के राज्य तक जाने के लिए, उस जगह तक जाने के लिए हम लोग को क्या करता है रास्ता को दिखाता है और उसको हम लोग मानते हैं, उस आज्ञा को मानते हैं, तो आज हम लोग अच्छे जगह उस जगह पे हम लोग क्या होते हैं पहुंच पाते हैं। यही है हम लोग के बीच में व्यवस्था बीच में आया जो कि हम लोग का पहचान होती है। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि आज आप और हम लोग जब पाप की पहचान होती है तो हम अपने आप में महसूस होते हैं कि हम कितना धर्मी है, कितना पापी है, कितना पाप में अपना जीवन को उसमें डुबोया है। वो सारी चीजों को क्या होती है पहचान होती है और इसीलिए आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया भी कई गुना बढ़कर मानव जातियों के लिए इस दुनिया में किया गया परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह को हम लोग को छुड़ाने के लिए क्या किया भेजा गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उद्देश्य है कि इस दुनिया में, इस संसार में व्यवस्था को लाने का उद्देश्य है कि यीशु मसीह हमारे द्वारा, यीशु मसीह यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में जो अनंत जीवन को हासिल करें और धार्मिकता में राज्य करें, उस अनंत जीवन में राज्य करें बोल करके परमेश्वर ने इस संसार में व्यवस्था को दिया। इसी उद्देश्य से ही दिया है कि हम क्या बोलते हैं हम पाप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे ही जन के लिए भेजा गया, जो कि हम लोग धार्मिकता बनकर उस राज्य में राज्य कर सके। हमें इस वचनों के द्वारा हमें याद यही दिलाता है कि हम कितना भी पापी क्यों ना हो, हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे एक जन के लिए पर्याप्त है कि हम उद्धार और उद्धार को प्राप्त करें, उस अनंत जीवन को प्रदान करे बोलकर आज इस वचनों को हम लोग को क्या करता है सिखाता है। व्यवस्था हमारे जन के लिए अच्छाई के लिए होती है। जब व्यवस्था नहीं थी उस समय क्या हुआ था पाप मूर्ता था, मरा हुआ था। जब व्यवस्था आई तो पाप का प्रकट हुआ। इसलिए पाप जब प्रकट हुआ तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपराध बढ़ गया, पाप बढ़ गया हम लोग देख रहे थे। इसलिए हमारे ही जन के लिए अच्छाई के लिए है। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और उसका आज्ञा, उसका आज्ञा भी ठीक है और अच्छा है बोल करके कई वचनों में हम लोग देखने को मिलता है। तो इसलिए आज हमारे जन के लिए क्या हुआ जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु टहरी है, कदापि नहीं। आज आप और हम लोग के लिए परमेश्वर ने एक अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का रास्ता को खोलने के लिए क्या करता है व्यवस्था हम लोग के बीच में
लाता है। परमेश्वर आज इन वचन में हम लोग को यही सिखाता है कि व्यवस्था हम हर एक जन के लिए एक धर्मी होने के लिए, आनंद जीवन को देने के लिए, पापों से क्षमा देने के लिए और हमारे जन को आनंद जीवन का हासिल होने के लिए व्यवस्था हमारे जन के लिए क्या किया गया, लाया गया है। सच में परमेश्वर ने इस, हो सकता है इस 2024 2024 से 25, 25 से अभी हम लोग को क्या किया, 26 में लेकर आया लगातार। हो सकता है 25 से पहले हम लोग भी कई पाप में, कई बातों में, हम लोग बुरी आदतों में हो सकता है पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर आज 2026 में हमारे जन का जीवन को नया तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। आज हमारा पुराना मनुष्यत्व को छोड़ करके हम लोग को उसके हाथों में हम लोग समर्पित होते हैं। जब उसके लायक हम लोग तैयार होते हैं तो परमेश्वर पर हम सबों को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। जब हम लोग अपने आप में समर्पित नहीं होंगे, हम लोग का जीवन में पाप बुराई बनी रहेगी, तो आज हम लोग का जीवन में हम लोग के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं होगा और हम लोग को जो योग्यता के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अगर उस योग्य ही हम तैयार नहीं होते हैं तो आज आप और हम लोग को भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। हम लोग जो कार्य को हम लोग करना चाहते सकेंगे वही कार्य को परमेश्वर हम लोग को क्या करता है, देता है। इसलिए आप और हम लोग को 2025 में हम लोग को हो सकता है बहुत ही हम लोग परमेश्वर के कार्य को नहीं किए, लेकिन 2026 में कई गुना बढ़कर हम लोग उस पापों से छुटकारा को हासिल करके हम लोग को क्या करना, कार्य को करना है। और आज इस वचन में सचमुच हम लोग को व्यवस्था के बारे में सिखाता है। और आज एक दो रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जल्दी अंत करेंगे नए साल के अवसर पर। तो व्यवस्था विवरण हम लोग देखेंगे, उसका 43 अध्याय है, उसका 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ये नया साल संबंधित बातें हैं यहाँ पर, एक बहुत अच्छा बातें लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 43 अध्याय उसका 18 वचन, यशायाह 43 उसका 18। व्यवस्था विवरण यशायाह 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 अच्छा 43 अच्छा अध्याय का अच्छा अच्छा अच्छा। 18 वचन। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है। आज आप और हम लोग के लिए पुराना बातें हैं। हाँ कितना से? 43 अध्याय उसका 18 वचन। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। नया साल और पुराना साल के बीच की बातें हैं। आज हम लोग के जीवन में हो सकता है 2025 में हम लोग के बीच में, हम लोग के साथ में, हम लोग का जीवन में, हम लोग का आत्मिक सफर में, हम लोग के जीवन के सफर में बहुत सारे चीजें हम लोग के जीवन में हो गई है, बहुत सारे भूल से हो गई है, बहुत सारे जानबूझ करके हो गई है। जिस प्रकार व्यवस्था में हम लोग देख रहे थे, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं, उन सारे चीज अपराध गिनाता है। आज हो सकता है आज 2025 में हम लोग के जीवन के साथ बीती हुई जीवन में बहुत सारा ऐसा घटनाएं घटी, बहुत सारे पाप हुए हम लोग के साथ में, हम लोग के पारिवारिक जीवन में, हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में, हम लोग के साथ में बहुत सारा ऐसा ऐसा बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारी परिस्थिति हुई, बहुत सारा हम लोग के साथ में जो भी हुआ सबको क्या करना है, हम लोग को भूल जाना है, उसको स्मरण मत करो बोल रहा है। जो प्राचीन काल में जो बीती हुई समय में हम लोग के साथ में हो गया उसमें मन नहीं लगाना है, बल्कि आज 2025 से 2026 में जब हम लोग को लेकर आया, तो इस 2026 में हम लोग को नया तरीके से हम लोग को मन लगाना है बोल करके बाइबल बताता। कई बार हम लोग के जीवन में क्या होता है, जब हम लोग नया तरीके से जीने के लिए जब हम लोग सोचते हैं,
नया तरीके से हम लोग आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, नया जीवन की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे बोल करके सोचते हैं। हम लोग 2026 में हो सकता है बहुत सारे क्या बोलते हैं नया तरीके से हम जिएंगे बोल करके कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन कई बार शैतान हम लोग को क्या करता है, पुराना बातों को याद दिलाता है, पुराना पाप को याद दिलाता है, पुराना जिंदगी को याद करता है। जब भी हम लोग आते हैं, जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं, करते हैं, प्रार्थना के साथ उसके करीब आते हैं, तो शैतान क्या करता है, हम लोग के जीवन में पुराना पाप को याद दिलाता है, पुराना जीवन को याद दिलाता है। और हम लोग से कहता है शैतान कि उस दिन तुम उस भी पाप किया था, उस दिन तुम ऐसा बुरा काम किया था, उस दिन तुम ऐसा किया था, उस दिन ऐसा लड़ाई झगड़ा किया था, उस दिन तुम ऐसा मारपीट किया था, उस दिन ऐसा पाप किया था, उस बार उस समय तुम ऐसा चोरी किया, ऐसा गलत कार्य किया। इन सारे चीजें शैतान हम लोग को क्या करता है, दिखाता है पुराना जीवन में। जब प्रार्थना में हम आते हैं, तब उस समय कभी भी किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग को मान लेना है, यहाँ प्रभु मेरे से हो गया, हमने गलती की है, मेरे से भूल हो गया, मुझे माफ कीजिए, मैं गिर गया हूँ बोल करके जब हम लोग मानते हैं, तो हमारे जीवन से पुराना सारे चीजें हम लोग भूल जाएंगे, और हम लोग के जीवन में परमेश्वर नया जीवन फिर से हम लोग के जीवन में देगा। नहीं तो हम लोग के जीवन में क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग के जीवन पुराना बातें आएगी, पुराना जिंदगी आएगी, पुराना पाप हम लोग को याद करवाएगा, हम लोग को घूमने में आना है, और उसको क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, मान लेना है कि मेरे से भूल होगा। ऐसा नहीं कि इसके कारण वो पाप हो गया मेरे से, इसके कारण हम उस पाप में गिर गए, डूब गए, ऐसा दोष नहीं देना है, बल्कि हम लोग को क्या करना है, मान लेना है मेरे से गलती हो गया, मैं गिर गया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए बोल के हम लोग जब स्वीकार करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे, तो परमेश्वर पश्चाताप की प्रार्थना को सुनेगा, और हम लोग को फिर से नया जीवन के लिए हम लोग को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पुराना घटनाओं को स्मरण मत करो, पुराना बातों को स्मरण ना करो, उसमें मन कभी नहीं लगाओ। कई बार हम लोग के जीवन में हम लोग मनुष्य हैं, कई बार हम लोग का मन से क्या बोलते हैं, पुराना पुराना बातें हम लोग के जीवन में कई बार आती है। हो सकता है किसी के साथ हम लोग का कुछ भी क्यों ना हो गया है, उन सारे बातों को, उन सारे कार्यों को, उन सारे बुराई को, उन सारे गलत व्यवहारों को हम लोग छोड़ करके उसको क्या कर देना है, भूल जाना है, दफन कर देना है, उसको हम लोग को दफना देना है, और उसको हमेशा के लिए भूलना है। तब परमेश्वर हम लोग के जीवन में फिर से इस 2026 में नया करने, नया जी नया तरीके से नया कार्य हम लोग के जीवन में आप और हमारे द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। आज हम लोग अगर पुराना बातों को ही हम लोग के जो पुराना क्या बोलते हैं आदत भी हम लोग के जीवन में बने रहेंगे, रखे रहेंगे, तो परमेश्वर हम लोग के जीवन में कभी भी नया कार्य नहीं करेंगे। जैसा पुराना साल हम लोग का बीत गया, वैसे ही नहीं तो हम लोग के जीवन में यूं ही बीत जाएगा, यूं ही साल गुजर जाएगा, और हम लोग पुराना बातों में ही हम लोग पड़े रहेंगे, पुराना चीजों में ही हम लोग पड़े रहेंगे। और उसको हम लोग के जीवन में जो नया कार्य परमेश्वर हम लोग के लिए जो नया नया योजना बनाना चाहता है, जो नया कार्य हम लोग के द्वारा करना चाहता है, वो सारे कार्य हम लोग नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर हमारे द्वारा भी करेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले बातों में हम लोग क्या है, फंसे हैं। इसलिए उसको स्मरण नहीं करना, उसको छोड़ना है हमेशा के लिए। तब परमेश्वर आप और हम लोग को नया योजना में हम लोग को भी सहभागी करेगा, और हम लोग के इधर बहुत सारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हर एक जन को कार्य में इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर के साथ में हम लोग आने वाला समय में हर एक कार्य जो परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दिया है, वो सारी जिम्मेवारी को हम लोग क्या कर आसानी से पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए एक वचनों का और देखेंगे, वो हम लोग सब जानते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन को हम लोग पढ़कर आज के इस वचन को हम लोग समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17 वचन।
सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई हैं। इसको हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत लोग जानते होंगे और एक दूसरे को भी हम लोग बताए होंगे। लेकिन आज इस नए दिन नए सुबह में हम लोग फिर से वचनों से हम लोग सीख रहे थे, जिस प्रकार जैसे हम अभी देख रहे थे सब पुराना चीजों को स्मरण नहीं करो। और पुराना बातों को स्मरण नहीं करो, पुराना पाप को याद नहीं करो, उसको मान कर छोड़ देना है। तब परमेश्वर हम लोग के जीवन में कार्य करे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मसीह में आए गए हैं, अगर हम लोग पुराना जीवन, पुराना कार्य, पुराना बातें में ही हम लोग अपने जीवन को लगाए रहेंगे, तो हम लोग परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग बताते हैं, बाइबल बताती है, अगर रियल में अगर हम लोग मसीह में हैं, रियल में अगर हम लोग मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो देखो हम लोग के लिए जो भी पुराना बातें हैं सब बीत गई है और सब बातें नहीं हो गई। आज आप और हम लोग के जीवन में जो भी पाप हो गए 2025 में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम लोग अपना जीवन को परमेश्वर को नहीं दे पाए, उसके कार्य को, उसका आज्ञा को हम लोग ने जैसे करना चाहिए पालन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर हो सकता है हम लोग के जैसे बहुत सारे भूल हो गई है, लेकिन बाइबल बताते हैं हम लोग मसीह में आने के द्वारा, मसीह को प्राप्त करने के द्वारा सब बातें नहीं हो जाती। जिस प्रकार हम लोग प्रभु को नहीं पाए हैं हुए रहते हैं, उससे पहले हम लोग का जीवन में बहुत सारे गंदगी गंदगी पाप बुराई पाई जाती है, पाती है। उस सारे चीजों को जब भूल जाते हैं, उसको मान लेते हैं और यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो हम लोग का जीवन नया हो जाता है। इसी प्रकार आज आप और हम लोग भी मसीह को पाने के बावजूद भी कई बार हम लोग का मन हृदय नया नहीं होती है, हम लोग का चाल चलन नया तरीके से हम लोग नहीं जीने लगते हैं, हम लोग का जीवन में नई बातें नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, मसीह जो हम लोग को लिए, हम लोग जो मसीह का कार्य जो हम लोग को करना है, परमेश्वर का जो कार्य करना है, वो सारे कार्य में हम लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग का जीवन में पुराना बातें, पुराना कार्य, पुराना आदत हम लोग को जो पूरी तरह से हटी नहीं रहती है, जिसके कारण परमेश्वर हम लोग के द्वारा भी एक अच्छे कार्य को करना नहीं चाहता है। क्योंकि हम लोग, परमेश्वर हम लोग से दूर नहीं होता है, बल्कि हम लोग उससे, उसके करीब से हम लोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग का सब बातें जब नई हो गई है, आज हम लोग मसीह में नई सृष्टि है, सब बातें, पुराना बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई है कि नया हो गया। आज आप और हम लोग को परमेश्वर इस 2026 में नया तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, हम लोग को मानना जरूरी है कि पुराना बातों को हमको छोड़ना होगा, पुराना बुरी रीति रिवाज को छोड़ना होगा, पुराना बुरी पाप आदतों को हम लोग को छोड़ना होगा। तब प्रभु आप और हम लोग के जीवन में नया कार्य करेगा। परमेश्वर सचमुच में, हो सकता है हम लोग जहाँ भी भिन्न भिन्न जगह में पाए जाते हैं, हम लोग कई निर्णय हो सकता है लिए होंगे, कई हम लोग ये योजना बनाए होंगे और परमेश्वर से प्रार्थना भी किए होंगे, और बहुत सारे हम कलीसिया के लिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे गांव समाज के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, हम लोग बहुत सारे योजनाओं को हम लोग बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लोग का जीवन में, हम लोग का मन हृदय में पुराना बातें पाई जाती है, पुराना बातों को हम लोग याद करते हैं, पुराना बातों में हम लोग फंसे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कार्य को हम लोग नहीं कर पाते, आत्मिक कार्य में हम लोग असफलता होते हैं। हम लोग के जीवन में बहुत सा, जब हम लोग का रिश्ते परमेश्वर के साथ करीबी में नहीं रहेगा, तो हम लोग कभी न कभी आत्मिक जीवन में, सेवकाई के जीवन में, कार्य कार्य के क्षेत्र में कभी न कभी हम लोग को हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का रिश्ते परमेश्वर से सही तरीके से नहीं रहती है, जिसके कारण हम लोग कई बार हार का सामना करना पड़ता है और असफलता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का जीवन में कई बार
रहते हैं, इसलिए सब चीज़ों को छोड़ कर के पुराना बातों को याद नहीं करो, बोल रहा है, पुराना प्राचीन काल के कार्य को याद नहीं करो और सारे चीज़ों से दूर हो और सब कुछ मैं तुम्हें नया कर दूंगा, नया कर दूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा बोल करके कई जगह बाइबल में लिखी हुई है। बहुत से रेफरेंस है नया पुराना बातों को लेकर के, लेकिन जैसा हम लोग नेक्स्ट के बाद से ये बातों को हम कहना चाहूंगा इस 2026 में आप और हम लोग जहाँ भी पाए जाते हैं, कहीं भी क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप और हम लोग को बहुत ऐसा आशीष करेगा और हम लोग के जीवन में एक जिम्मेवारी दिया जाता है कि प्रभु आज जब उसका आना अत्यंत निकट है, तो आज आप और हम लोग भी यूं ही समय 2026 में ना बिताए, बल्कि हम लोग परमेश्वर के उस कार्य को आगे ले जाने के लिए, परमेश्वर कार्य को करने के लिए हम लोग जितना भी हम लोग पाए जाते हैं एक दूसरों को प्रार्थना में याद जरूर करेंगे। हम लोग एक दूसरों को नाम बाय नाम, प्रार्थना ही सबसे बड़ा चीज है जो हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग अपना ज्ञान समझ से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जितना भी हम लोग बड़े बड़े जितना भी डिग्री क्यों ना हासिल कर रहे हैं, अगर हम लोग का जो प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा तो आज हम लोग कार्य को, आत्मिक कार्य को हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग एक दूसरों के लिए जरूर हम लोग प्रार्थना, जितना भी हम लोग सेवा करते हैं, इस ट्रेनिंग कर रहे हैं, से सीख रहे हैं, सब लोग एक दूसरों के प्रार्थना में जरूर याद करेंगे, एक दूसरों को नाम लेकर नाम के साथ में प्रार्थना जरूर करेंगे, तब परमेश्वर हम लोग को सहायता करेगा और हम लोग आत्मिक जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग के जीवन में व्यवस्था लाई गई ताकि हम लोग सारी चीजों को पहचाने और छोड़े और उस आनंद काल, आनंद राज्य के लिए हम लोग तैयार हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन छोटे बच्चों के द्वारा हम प्रत्येक जन को बहुत ऐसा